परिषद के सदस्य हैं। हाल तक तो पार्टी में ही है। तबीयत कुछ उनकी खराब हुई है तो वो एम्स में भर्ती हैं। इतना तक सूचना प्राप्त है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर बेचैनी है, व्याकुलता है, जिनको वो चीज़ें एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है भाजपा, तो भाजपा का बिहार में है क्या? भारतीय जनता पार्टी हर अनैतिक काम कर सकती है, हर वो गठबंधन कर सकती है, हर किसी से हाथ मिला सकती है जब सत्ता प्राप्त करने की बारी आए। परिषद के सदस्य हैं। हाल तक तो पार्टी में ही है। तबीयत कुछ उनकी खराब हुई है तो वो एम्स में भर्ती हैं। इतना तक सूचना प्राप्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। खबरें सामने आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी में मिलने जा रहे हैं। क्या कुछ है, पूरा जानकारी हम लेने के लिए आरजेडी में आए हैं और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या हुआ कि सुनने में आ रहा है कि वो अब शायद बीजेपी से मिलने जा रहे हैं। इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। हम तो इतना ही जानते हैं कि वो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। हाल तक तो पार्टी में ही है। तबीयत कुछ उनकी खराब हुई है तो वो एम्स में भर्ती हैं। इतना तक सूचना प्राप्त है। अब इसके आगे की सूचना जिन लोगों को प्राप्त है वही बता सकते हैं। हमें तो इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। लेकिन लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी तो कह रही थी कि वो दिल्ली गए थे स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है बीजेपी में, तो उन लोगों में कुछ न कुछ बातें भी हो रही है सामने। अब कहाँ बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, किस लिए बात कर रहा है, कौन लोग हैं, इसकी जानकारी हमें कोई पुष्ट खबर हम तक नहीं प्राप्त है। इसलिए नाहक किसी के विषय में प्रतिक्रियाएं नहीं दी जा सकती है। जो खबर आप लोगों तक प्राप्त है उसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए इस पर किसी प्रकार की सुनने में आ रहा था कि टिप्पणी। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, मुख्यमंत्री से नाराज़ थे। उनका भी मतलब मन था कि डिप्टी सीएम हो, और नीतीश कुमार साफ तौर पे कह दिए हैं कि अब डिप्टी सीएम कोई दूसरा नहीं बनने वाला है, यही मतलब जो डिप्टी सीएम है जो यही है, तो उसको लेकर वो नाराज़ सुनने में आ रहा था। देखिए, राजनीति में आकांक्षाओं का प्रकटीकरण होता है नेतृत्व के समक्ष, और ये अधिकार बनता है, पर निर्णय तो नेतृत्व लेती है, और नेतृत्व जो समझती है उचित वही करती भी है। वर्तमान जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें जो महागठबंधन के नेताओं के जो आपसी तालमेल है उसके आलोक में गठित मंत्रिमंडल का जो आकार है वो सब तय करना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कुशल राजनेता के साथ साथ अनुभवी मुख्यमंत्री भी हैं। देश और राज्य दोनों चलाने का अनुभव प्राप्त है, वो तो उनका विवेक का मामला है, उस विवेक पर कोई बात ही नहीं हो सकती है। अच्छा शक्ति जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो उसको लेकर हर पार्टी के लोग जो हैं पहले से ही तैयारी कर रही है, और ऐसे में तो मतलब माना ही जाता है कि लोग इधर से उधर जाते ही हैं अपने जो बात है वो मनवाने के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से अशांति दिख रही है, लोगों में मनमुटाव दिख रहा है, अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के तरफ जाते हैं तो अपने साथ और भी जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए वो लोग भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो हानि तो पहुँचेगा ही। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक सवालों का कोई जवाब नहीं होता। महागठबंधन अपने नीतियों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, अपने असूलों को लेकर के बिहार हित में काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर बेचैनी है, व्याकुलता है, जिनको वो चीज़ें एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है भाजपा, तो भाजपा का बिहार में है क्या? भारतीय जनता पार्टी को ही पता है कि आने वाले कल में क्या होना है। इसलिए यह बात कह देना कि कौन कहाँ जा रहे हैं
हमें लगता है उचित भी नहीं लेकिन है। भाजपा तो कह रही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हमारे यहाँ आते हैं तो उनके लिए स्वागत है, अगर हमारे नेता को शीर्ष नेता मानते हैं तो। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यहाँ पे स्वागत नहीं है, उनको नहीं हम लोग मिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर अनैतिक काम कर सकती है, हर वो गठबंधन कर सकती है, हर किसी से हाथ मिला सकती है जब सत्ता प्राप्त करने की बारी आए। इतना आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता जाने का व्याकुलता है और वो छटपटाहट गाहे बेगाहे दिखते रहता है। उनके मंत्रियों के जुबान से, जो रहे हैं मंत्री, जो उनके नेता हैं उनके जुबान से, ये सब तो दिखते रहता है। और अब चुनाव के मात्र 1 साल ही बचे हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पूरी तरह से भाजपा बिहार के अंदर चारों खाने चित होगी तो व्याकुलता तो दिखेगी। अब जिनका टिकट दिल्ली से कट गया है, लौटने वाला, जाने वाला टिकट मिला ही नहीं है, तो उनके अंदर तो बेचैनी होगी ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाने वाले हैं या कहाँ आने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ साफ झलक रही है जो इनकी बातों से, कि बीजेपी सीट पाने के लिए, कोई जगह पाने के लिए, फिर से अपने सत्ता में आने के लिए वह मुख्यमंत्री से भी हाथ मिला सकती है। चलिए, हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि यह जो खबरें सामने निकल के आ रही है उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।